कैबिनेट मिशन योजना भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के अंतिम चरण की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल मानी जाती है, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस मिशन में अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के साथ सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करने हेतु संविधान सभा का गठन करना और एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना था। योजना के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि भारत एक संघीय संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया बना रहेगा, जिसमें केवल विदेश नीति, रक्षा और संचार जैसे विषय केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे और शेष सभी विषय प्रांतों को सौंपे जाने का प्रावधान था। इसके साथ ही संघ के भीतर प्रांतों को 3 समूहों में संगठित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें समूह ए हिंदू बहुल प्रांत जैसे मद्रास, बॉम्बे, बिहार, समूह बी मुस्लिम बहुल प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत और समूह सी मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्वी प्रांत, बंगाल और असम शामिल थे। प्रत्येक समूह को अपने विषयों पर पृथक विधान बनाने तथा एक साझा कार्यपालिका स्थापित करने का अधिकार दिया गया। संविधान सभा के गठन के लिए सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते थे और एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार के गठन हेतु प्रमुख भारतीय दलों को शामिल किया जाना। इस योजना के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव हुए और बाद में भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। हालांकि बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों के कारण यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, जिससे अंततः भारत का विभाजन हुआ। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।